हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 11th का मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें आगे कंटिन्यू करना है। एक्सरसाइज 1.5 ये लास्ट एक्सरसाइज होगी चैप्टर 1 की और आज से चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर 2 में जंप करेंगे। तो तब तक बने रहें लास्ट तक वीडियो में और एंड तक ज़रूर देखें। ये थ्योरेटिकल जितना भी पोर्शन मैंने अभी तक आपको डिस्क्राइब किया है तो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप राज एजुकेशन सेंटर कानपुर वाले चैनल में जा करके आप वॉच कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर कोई भी आपके माइंड में क्वेरीज रह जाता है या कोई भी डाउट रह जाता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है। ये जो क्वेश्चन गिवन है ये वर्ड प्रॉब्लम है, इबारती क्वेश्चन है और सेट थ्योरी में हमें इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं? यानी कि कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो 250 हिंदी बोलते हैं और 200 अंग्रेजी बोलते हैं और कुछ ऐसे होंगे जो दोनों बोल पाते होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ है देखिए। जो सेट थ्योरी में मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि अगर ए हमारा कोई एक सेट है, एन का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ व्यक्ति हैं। इसमें से हम ये मान लेते हैं कि ये क्या है 250 दिया हुआ है। ये कितने हिंदी बोल लेते हैं, एक सेट है। और सिमिलरली आप इसी तरह से यहाँ पर एक सेट बी ले लेते हैं और व्यक्ति हैं 200 हैं और वो अंग्रेजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी। ये मैंने सेट के रूप में यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि आपका नंबर ऑफ जो सेट ए है उसमें से 250 हिंदी बोल पाते हैं और जो बी सेट है उसमें 200 अंग्रेजी बोल पाते हैं। अब उसके बाद में दिया हुआ है कि 400 व्यक्तियों के समूह में, यानी कि इसका ये यूनियन दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एन ए यूनियन एन बी इज इक्वल टू, ये आपका हो गया ए यूनियन बी, यानी कि इनका जो समूह दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 400 दिया हुआ है। 400 हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो दोनों बोल पाते हैं ये फाइंड आउट करना है। ए इंटरसेक्शन बी ये कहाँ से आया? क्योंकि यहाँ पर पहले से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हिंदी और अंग्रेजी, यानी कि कॉमन आपको निकालना है। कॉमन का मतलब मैंने आपको डिस्क्राइब किया था सेट थ्योरी में कि इंटरसेक्शन होता है। तो इंटरसेक्शन हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इसका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है देखिए, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, जो सेट थ्योरी में रिलेशन होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। इस रिलेशन से हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालना है। ये आपको रिलेशन याद रखना है। यहाँ पर एन ए कितना है आपका 250 है प्लस एन बी कितना है आपका 200 है माइनस ए यूनियन बी का कॉम्बिनेशन है आपका 400। तो ये इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 450 माइनस 400 यानी कि 15। तो यहाँ पर आंसर जो निकल के आएगा 50 व्यक्ति ऐसे होंगे जो हिंदी, 50 व्यक्ति ऐसे होंगे जो हिंदी और अंग्रेजी बोथ बोल लेते होंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं हिंदी व अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। ये इसका आंसर होगा। बहुत देखिए इजी क्वेश्चन था, बट आपको यहाँ पर समझना है जो आपका क्वेश्चन गिवन है, इबारती क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है उसको हमें डिटेल में समझना है। और थ्योरेटिकल पार्ट अगर आपका क्लियर होगा तो ज़रूर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। किसी भी स्टूडेंट्स को अगर डाउट है तो आप राज एजुकेशन सेंटर कानपुर वाले चैनल में जाकर के चैप्टर 1 का मैंने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। कई सारे लेक्चर्स में डिवाइड है और 1 बाय 1 थ्योरेटिकल पार्ट, उसके बाद एक्सरसाइज स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। तो वहाँ पर जाकर के आप ज़रूर वॉच करें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 दिया हुआ है, काफ़ी बड़ा दिख रहा है लेकिन इसका आंसर बिल्कुल एक लाइन में है। यहाँ पर क्वेश्चन है 25 छात्रों की एक कक्षा में, टोटल छात्र कितने हैं कक्षा में 25 है।
12 छात्रों ने गणित चुना। अब उन्होंने मैथ के छात्र कितने हो गए? 12। 8 ने गणित लिया लेकिन जीव विज्ञान नहीं लिया। उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने गणित और जीव विज्ञान दोनों चुने, तथा उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने जीव विज्ञान चुना हो, गणित नहीं चुना हो। प्रत्येक छात्र या तो गणित पढ़ता है या जीव विज्ञान पढ़ता है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना होगा, हम एक एक करके यहाँ पर बताते हैं। एक हम वेन डायग्राम से इसको यहाँ पर डिनोट करते हैं। ये मान लेते हैं आपका मैथ का है और ये आपका क्या है, बायो का है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपकी क्लास में? 25 हैं। यहाँ पर लिख देते हैं टोटल। ट्वेंटी 25 है, यानी कि मैथ और बायो को अगर हम मिला देंगे तो 25 स्टूडेंट हैं। और मैथ में कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पर? 12 मतलब कि टोटल जो मैथ के स्टूडेंट हैं वो कितने हैं? 12 हैं। लेकिन कह रहा है कि जीव विज्ञान 8 ऐसे स्टूडेंट हैं जो गणित तो लिया है लेकिन जीव विज्ञान नहीं लिया है। तो हम मैथ में यहाँ पर 8 स्टूडेंट फिल कर सकते हैं। लेकिन 12 छात्रों ने गणित चुना, 8 ने गणित लिया लेकिन जीव विज्ञान नहीं लिया। लेकिन टोटल स्टूडेंट मैथ के कितने हैं? 12 हैं। यानी कि 4 स्टूडेंट ऐसे हैं, 8 में 4 ऐड किया तो कितना हो गया? 12। यानी कि 12 आपके क्या हो गए? मैथ के स्टूडेंट हो गए। और 4 स्टूडेंट और होंगे जो बायो भी लिए होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि दोनों चुना, जिन्होंने गणित और जीव विज्ञान दोनों चुने। तो यहाँ पर 4 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो गणित भी लिया होगा और बायो भी लिया होगा। तो ये तो आपके टोटल हो गए। अब इसके बाद हमें बायो के निकालना है, क्योंकि बायो का हमें नहीं पता कि कितने स्टूडेंट ने बायो पढ़ा। तो ये 12 स्टूडेंट हो गए। अब टोटल स्टूडेंट 25 हैं। 25 में से आप 12 ये माइनस करेंगे, कितना बचेगा यहाँ पर? 13 बचेगा। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? 13 लिख देना है। तो बायो के स्टूडेंट कितने हो गए आपके? 13 हो गए। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 13 स्टूडेंट्स ने बायो चुना और 4 स्टूडेंट्स ने गणित और बायो दोनों चुना। तो यहाँ पर यही लिख देना है आंसर इसका। 13 स्टूडेंट्स तो आपके बायो चुने, तो यहाँ पर आंसर में कैसे लिखना है? 13 छात्रों ने जीव विज्ञान चुना, जीव विज्ञान लिया। अब इसके बाद में 4 स्टूडेंट ऐसे हैं, 4 छात्रों ने गणित व जीव विज्ञान दोनों लिया। ये आंसर इसका आ गया। ये तो मैंने आपको वेन डायग्राम से सिंपली बता दिया है, और जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया था वैसे भी इसको आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 दिया हुआ है। यदि x व y दो समुच्चय हैं तथा nx = 17 है और ny = 23 है और उसका यूनियन दिया हुआ है 38, तब हमें ज्ञात करना है nx इंटरसेक्शन y। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया था रिलेशन में, इसका रिलेशन क्या होता है उसी में इसकी वैल्यू पुट कर देना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए nx इंटरसेक्शन y = nx + ny - nx यूनियन y। अब यहाँ पर ये वैल्यू निकालना है और यहाँ पर nx आपका दिया हुआ है 17 है, ny आपका दिया हुआ है 23 है और माइनस का यहाँ पर 38 आपका दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 23 में हमें 17 जोड़ना है, 7 में 3 ऐड किया 10 हो गया, 2 1 3 और 1 4,
-38। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा दोस्तों, यानी कि इसकी वैल्यू जो आएगी इंटरसेक्शन जो कॉमन होगा वो इसका आंसर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 दिया हुआ है। 1000 व्यक्तियों के समूह में 750 व्यक्ति हिंदी और 400 व्यक्ति बंगाली बोलते हैं। ज्ञात कीजिए कितने व्यक्ति केवल हिंदी तथा कितने केवल बंगाली बोलते हैं, और ये भी ज्ञात कीजिए कि हिंदी व बंगाली दोनों बोलते हैं। देखिए इसमें 3 आंसर निकालने हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन जरूर लंबा है लेकिन आपको यहाँ पर 3 चीज़ें दी हैं। समूह दिया हुआ है यानी कि ए यूनियन हम 20 को लेट करेंगे तो 1000 दिया हुआ है। एन ए का मतलब क्या है कि आपका 750, ये किसके लिए है, हिंदी के लिए। और एन बी जो सेट है आपका वो दिया हुआ है 400, ये किसके लिए है, बंगाली बोलते हैं उसके लिए है। अब यहाँ पर केवल हिंदी तथा केवल बंगाली बोलते हैं ये ज्ञात करना है, और दोनों हिंदी व बंगाली बोलते हैं वो ज्ञात करना है। तो पहले यहाँ पर हम दोनों निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी जो कॉमन होगा उसको निकालते हैं, तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। इसमें आपको वैल्यू पुट करना है, कितना आएगा 750 प्लस 400 माइनस 1000, इसको आपको ऐड करना है तो कितना आ जाएगा 0 5 1150 आ जाएगा 1000। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आंसर इसका आएगा 150, यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हो हिंदी व बंगाली दोनों बोलते हैं। ये कैसे आ गए आपके, हिंदी व बंगाली दोनों बोलते हैं। एक आंसर तो आपका ये आ गया एन ए इंटरसेक्शन बी का, लेकिन हमें अभी एक आंसर और निकालना है, हिंदी के लिए भी और बंगाली के लिए, अभी 2 आंसर निकालने हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ये दोनों बोलते हैं और हिंदी के लिए पहले से आपका ये दिया हुआ है, तो हिंदी के कितने बचे, तो इसमें से ये 750 में से अगर ये हिंदी और हिंदी और बंगाली जो दोनों बोलते हैं, हिंदी वाले में से इसको माइनस कर देंगे तो केवल हिंदी जो बोलते हैं वो निकल आएगा, और बंगाली वाले में भी सेम यही करेंगे। 400 में ये दोनों माइनस कर देंगे ये 150 को, तो आपको बंगाली निकल आएगा। तो केवल हिंदी के लिए हमें यहाँ पर निकालना है केवल हिंदी। केवल हिंदी के लिए हमें क्या करना होगा, एन ए माइनस क्या करेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी कर देंगे। तो एन ए आपका कितना दिया हुआ है 750 माइनस 150, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0, तो 7 में 1 गया 600 आएगा आपका आंसर, जो केवल हिंदी बोलते हैं। और जो केवल बंगाली बोलते हैं, केवल बंगाली, उनके लिए आंसर क्या आएगा, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसमें से माइनस कर देंगे बंगाली वाले में से, तो कितना दिया हुआ है 400 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 150, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0, यहाँ पर कितना बचा 5 बचा, और 3 में से 1 गया तो यहाँ पर 250 इसका आंसर आएगा। जो केवल बंगाली बोलते हैं वो 250 आया, और हिंदी जो बोलते हैं 600 आ गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बट कॉन्सेप्ट आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि एक सर्वेक्षण में 63% भारतीय पनीर पसंद करते हैं जबकि 76% सेब। यदि x% भारतीय दोनों को पसंद करते हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसका x का मान बताना है, कैसे निकालेंगे देखिए। पहली बात तो n हम इसको a मान लेते हैं और इसको एक को b मान लेते हैं। 2 सेट दिए हुए हैं, इसको हम 100% में निकालेंगे क्योंकि यूनियन जो होगा टोटल वो 100% होगा। अब सर्वेक्षण में पाया गया कि जो पनीर है वो 63% है, ये क्या है पनीर है, और NB
आपका सेब है जो 76% है, ये क्या है, सेब। X% भारतीय दोनों को पसंद करते हैं, तो हमें X का मान बताना है। तो यहाँ पर हमें निकालना है क्या है, NA इंटरसेक्शन B निकालना है। अब हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, NA इंटरसेक्शन B इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA यूनियन B। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 63% प्लस 76% माइनस करेंगे 100% को, इसको आपको ऐड करना है, कितना आ जाएगा, 139% आएगा माइनस 100% इक्वल टू 39%, यानी कि जो हमारे भारतीय हैं वो दोनों पसंद करते हैं, दोनों पसंद करते हैं। कॉमन आपको यहाँ पर निकालना था, तो ये इसका आंसर होगा। बहुत सिंपल था, बट यहाँ पर आपको समझना होगा, क्योंकि जो यूनियन होगा वो 100% होगा, क्योंकि परसेंटेज हमेशा हम किस में निकालते हैं, 100% में। तो मैंने यहाँ पर 100% इसलिए लिया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 दिया हुआ है, कुछ व्यक्ति किसी चर्म रोग से पीड़ित हैं, इसमें से 120 व्यक्ति रासायनिक C1, 50 व्यक्ति रासायनिक C2 तथा 30 व्यक्ति रासायनिक C1 व C2 दोनों से प्रभावित हैं। प्रभावित व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें से आपको आंसर क्या निकालना है, NC1 यूनियन C2, ये हमें फाइंड आउट करना है। और इसमें गिवन क्या है, C1 आपका दिया हुआ है 120 व्यक्ति हैं, NC2 आपका दिया हुआ है 50, NC1 इंटरसेक्शन C2 जो दोनों से प्रभावित हैं वो है 30। हमें इसकी वैल्यू निकालना है। मैंने आपको जो रिलेशन बताया था वो इस तरह से बताया था, NC1 प्लस NC2 माइनस NC1 यूनियन C2। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहले यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। इसकी वैल्यू आपकी दी हुई है 30 इक्वल टू C1 आपका दिया हुआ है 120 प्लस C2 आपका गिवन है 50 माइनस NC1 यूनियन C2, ये आपको फाइंड आउट करना है। इनको आपको ऐड करना है, कितना आ जाएगा 0, 70 यहाँ पर आ गया, यानी कि 170 आ जाएगा माइनस NC1 यूनियन C2, ये आ गया। और यहाँ पर ये 30 आ गया। इस माइनस वाले को हम इधर ले जाएंगे, 30 को उधर ले जाएंगे, तो ये NC1 यूनियन C2 इक्वल टू 170 माइनस 30। इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 140, यानी कि 140 व्यक्ति ऐसे होंगे टोटल कितने व्यक्ति होंगे, कुल संख्या आपकी कितनी आ गई 140 आ गई। तो ये इसका आंसर निकल के आएगा। बहुत देखिए सिंपल क्वेश्चन था, करना आपको वैसे ही है, ट्रिक भी आपको वही लगाना है, बट सॉल्व करते जाना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 दिया हुआ है, किसी परीक्षा में गणित अथवा अंग्रेजी में प्रथम श्रेणी अंक प्राप्त करने वाले 80 छात्रों में से 50 छात्रों ने गणित में तथा 10 छात्रों ने अंग्रेजी व गणित में प्रथम श्रेणी अंक प्राप्त किए। कितने छात्रों ने अंग्रेजी में प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त किए, यानी कि अंग्रेजी के लिए हमें निकालना है। तो देखिए हमें कैसे करना होगा, इसमें गणित अथवा अंग्रेजी में प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त करने वाले कितने छात्र थे, टोटल 80 थे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं अंग्रेजी में भी व गणित में टोटल हैं आपके 80 छात्र।
और उसमें से 50 छात्रों ने गणित के लिए केवल कितने हैं? 50 हैं, तथा 10 छात्रों ने अंग्रेजी व गणित में प्रथम श्रेणी अंक प्राप्त किए और अंग्रेजी व गणित दोनों में प्रथम श्रेणी कौन प्राप्त किया? 10 छात्रों ने ये प्रथम श्रेणी अंक प्राप्त किया। और परीक्षा में कितने कितने भाग लिया? तो 80 की। वेन डायग्राम से यहाँ पर अगर हम बताते हैं तो ये आपका मान लेते हैं इंग्लिश है और ये आपकी गणित हो गई, मैथ। अब कह रहा है कि टोटल जो छात्र हैं वो 80 हैं। गणित में कितने हैं आपके? यहाँ पर 50 हैं। 50 गणित में हैं और गणित व अंग्रेजी दोनों में, अंग्रेजी व गणित दोनों में 10 हैं। तो यहाँ पर 10 मैंने कॉमन भर दिया और 50 आपके गणित में है तो यहाँ पर टोटल कितने बचेंगे? 40 बचेंगे गणित में। इसलिए 40 क्योंकि ये कॉमन वाले भी इसी में जुड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 50 ये हो गया। अब इसमें आपके टोटल स्टूडेंट कितने हैं? आपके 80 हैं। तो 80 में से ये 50 माइनस कर देंगे तो अंग्रेजी वाले छात्र कितने बचे आपके? 30 बचे। तो ये 30 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? अंग्रेजी में आंसर आपका क्या निकल के आएगा? टोटल 80 में से हम ये 50 माइनस कर देंगे तो 30 आ जाएगा। ये किसके लिए आएगा? अंग्रेजी वाले स्टूडेंट्स के लिए जो प्रथम श्रेणी में आए होंगे। तो ये अंग्रेजी में जो हमारे छात्र होंगे केवल वो कितने होंगे? इसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आंसर आपका 30। और टोटल आपके स्टूडेंट कितने हैं? यहाँ पर 80 हैं। आप काउंट कर लीजिए, यहाँ पर 80 ही आ रहा है। तो यही इसका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 दिया हुआ है। 35 विद्यार्थियों की कक्षा में 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं तथा 16 फुटबॉल खेलना। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल खेलना पसंद करता है। कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं? तो ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। 35 है कक्षा में विद्यार्थी, तो n हम a मान लेते हैं, यूनियन b 35। NA 24 है, क्रिकेट खेलते हैं। ये किसके लिए है? क्रिकेट के लिए। और NB 16 क्या करते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल खेलना पसंद करता है। तो हमें दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं ये निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे आपको इसे सॉल्व करना है। तो फार्मूला आपको यही लगाना है, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA यूनियन B। अब यहाँ पर आपको लिखना है 24 प्लस 16 माइनस 35। इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 10 हो गया, 40 माइनस 35 यानी कि 5 इसका आंसर आएगा। जो दोनों खेल खेलना पसंद करेंगे, 5 विद्यार्थी क्या करेंगे? क्रिकेट व फुटबॉल दोनों खेल खेलना पसंद करेंगे। ये इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। 5 इसका आंसर आएगा। और एक्सरसाइज 1.5 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जो चैप्टर 1 था सेट थ्योरी, वो आपका कम्प्लीटली आपका कंप्लीट हो गया है विद थ्योरी पोर्शन एंड एक्सरसाइज के साथ में। अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर 2 फंक्शन एंड रिलेशन, ये आपको हम डिस्क्राइब करेंगे। इसकी भी कुछ थ्योरी होगी
उसको आपको जानना होगा। फिर उसके बाद में जो एक्सरसाइज होगी वो हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और जय हिंद जय भारत। उसके बावजूद भी किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्किल में, रिलेशन में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद शेयर भी करते रहें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।